हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के एक कोर्स है हमारा जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, जो नई शिक्षा नीति के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार हमें जो एक कोर्स पढ़ना है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये वीडियो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 दोनों के लिए होने वाला है, क्योंकि जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है वो सेमेस्टर 1 से लेकर आपको 3 तक पढ़ना है और आप पढ़ते आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पुराने होंगे यानी सेशन 2022-26 के होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अभी तक उन्होंने दो, जो हमारा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है उनमें से 2 सेमेस्टर में उन्होंने ये पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है वो हमें सेमेस्टर 3 तक पढ़ना पड़ता है, यानी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। ये तीनों सेमेस्टर्स में हमें एक एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स को सिलेक्ट करके पढ़ना रहता है। और अभी तक आप इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है वो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सैक के ही है, यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के इतने सारे सब्जेक्ट्स, और आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट प्रत्येक सेमेस्टर में चूज कर पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरप्रेन्योरशिप और साइबर डिफेंस, इसके अलावा मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये जो सब्जेक्ट्स है वो हमने सेमेस्टर 1 और 2 में मिलाकर पढ़ लिए, राइट। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमने पढ़ रखे हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। तो आपको सेमेस्टर 3 में जब आप आए हैं तो आपको एक और नया स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उन सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये आपने पढ़ रखा है मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, अमानत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जियोमोलॉजी एंड जैम टेस्टिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी, एंड अंत में है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन्हीं सारे कोर्स में से एक एक सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले सिलेबस, उसका नाम है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम आईटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे तो सैक के रूप में आप आईटी को भी रख सकते हैं, ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये इसका जो टोटल मार्क्स क्राइटेरिया है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका टोटल मार्क्स हमें 75 दिया गया, यानी जो आपका रिटन पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। इसमें से जो आपका पासिंग मार्क्स होगा वो 30 होगा, राइट। अब हम देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे यानी आईटी जो सब्जेक्ट है उसमें से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, यानी वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या आपका वो रिटेन में पूछे जाएंगे, यानी सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बात करूँ तो पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। यानी आपको इसमें से जो आंसर्स है वो शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखें तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप में पूरे क्वेश्चन पेपर को बांटा जाएगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये दो ग्रुप आपके बनेंगे। ग्रुप ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा वो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होगा, यानी काफी कम शब्दों में आपको उसमें लिखना पड़ेगा, और ये एमसीक्यू नहीं होगा, यानी या तो आप उसे एक लाइन में लिख सकते हैं या एक शब्द में उसका जवाब दे सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको टोटल 5 मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होगा। ग्रुप ए में ही हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारा जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, यानी ये दोनों क्वेश्चंस आपके 5-5 नंबर के रहेंगे और ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, यानी 2 और 3 आपको बनाने ही बनाने हैं, राइट। फिर हम आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपके जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, यानी आपको कम से कम मतलब लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, और उसमें से आपको 7 क्वेश्चन में से टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं।
तो इस प्रकार हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसे हमने डिस्कस किया। अब हम जानेंगे जो कोर्स का सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स, राइट। तो इसमें से हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है कंप्यूटर बेसिक्स में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका सेंट्रल मेमोरी, मेमोरी हायरार्की, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका रैम होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रैम यानी रैम के जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम के बारे में पढ़ना है। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम को। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, यानी कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, यानी कंप्यूटर जो बना उसका प्रारंभ कैसे हुआ और अभी किस प्रकार के कंप्यूटर का हम यूज कर रहे हैं। तो इस टॉपिक्स में हम पूरा जो कंप्यूटर की उत्पत्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने जनरेशंस हैं और हम अभी किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगला हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स को हम कितने भागों में बांटे हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगला हमारा कंप्यूटर सिस्टम। देन हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के जितने भी यूजेस होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन आपका है नंबर सिस्टम। फिर है आपका कन्वर्शन बिटवीन नंबर बेसिस, यानी नंबर बेसिस की कन्वर्शन के बारे में पढ़ना है हमें। देन आता है आपका अर्थमेटिक सिस्टम, साइंड एंड अनसाइंड नंबर के बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। देन है आपका बाइनरी कोडिंग, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें आपको कंप्यूटर बेसिक्स में पढ़नी है। आपको इन चीजों की जानकारी होगी यदि आपने थोड़ा सा भी बेसिक्स कंप्यूटर पढ़ा होगा तो। अगला हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट बेसिक्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है किसका, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट बेसिक्स का। देन हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डेटा को हम किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम किस प्रकार से उसको मतलब संचार की व्यवस्था कायम कर सकते हैं। देन हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, यानी हम मीडिया को किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके बारे में पढ़ना है। देन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। देन है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज में काफ़ी सारे नेटवर्क टोपोलॉजी आते हैं, जैसे कि आपका ट्री टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बहुत सारे टोपोलॉजीज हैं आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत। बस टोपोलॉजी है, ये सारे नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंतर्गत आते हैं। देन है आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस। तो बहुत सारे आपके नेटवर्क डिवाइसेस है, जैसे आपका इथरनेट कार्ड है, वाईफाई है, डोंगल है, ये सारे आपके नेटवर्क डिवाइसेस है, राइट। तो इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। देन है आपका इवोल्यूशंस ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका है बेसिक इंटरनेट टर्म्स, यानी जो इंटरनेट के जो बेसिक टर्म्स है वो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। देन है आपका गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, यानी आप किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन है आपका इंटरनेट एप्लीकेशंस, यानी इंटरनेट के बेसिकली क्या क्या यूज है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। एन इंट्रोडक्शन हाउ ईमेल वर्क्स, यानी ईमेल किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन है आपका सर्चिंग द वेब, सर्च इंजन, यानी जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल पर या क्रोम पर या किसी भी ब्राउजिंग डिवाइस पर हम सर्च करते हैं, तो वो बेसिकली किस प्रकार काम करता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है सर्चिंग द वेब, सर्च इंजन में। देन आपका लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की भाषा क्या होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड अंत में आपका इंटरनेट एंड वायरसेस, इंटरनेट और वायरस के बारे में डिस्कस करना है, राइट। आपको पता होगा जैसे फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, दोनों में वायरसेस आना लाजमी होते, तो उसका कारण क्या है, वायरसेस आने का कारण क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है बेसिकली इसमें, इंटरनेट एंड वायरसेस, राइट। अगला हमारा MS वर्ड, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें हम काफ़ी सारे वर्क्स को बेसिकली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम MS वर्ड पढ़ेंगे, उसमें से हम सबसे पहले इसका फीचर्स जानेंगे कि MS वर्ड से क्या क्या लाभ है, यानी MS वर्ड से हम किन किन कामों को कर सकते हैं, तो ये इसके फीचर्स में आ जाएगा। देन आपका फाइल,
देन आपका एडिटिंग, यानी एमएस वर्ड से हम किस प्रकार एडिटिंग कर सकते हैं, उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पेज सेटअप हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी पेज का से मतलब उसका जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे कर सकते हैं, प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, मेल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, मैक्रो व्यू टेबल, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, बुक मार्क्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर के 3 सबसे बेसिक्स एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल्स और एमएस पावर पॉइंट। इन तीनों को आप तकरीबन जानते ही होंगे, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। ये सबसे बेसिक्स एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। अगला हमारा एमएस एक्सेल, तो इसमें भी हमें फीचर्स पढ़ना है एमएस एक्सेल्स के, फाइल एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, प्रिंटिंग, व्यू फंक्शन एंड इज यूज, टाइप्स ऑफ चार्ट, यानी चार्ट के कितने प्रकार होते हैं, उसके यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ फार्मूला, एमएस एक्सेल्स में हम 2-3 फार्मूले का भी यूज़ करते हैं उसके बारे में। देन हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, यानी एमएस एक्सेल्स में हम किस प्रकार पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और आईटी का जो आखिरी टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये जो पावर पॉइंट है वो बेसिकली हमें एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, जिससे हम शादियों के कार्ड्स बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं, इन सारी चीज़ों में हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ लेना पड़ता है, यानी हम इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरे एप्लीकेशंस की तुलना में, राइट। तो एमएस जो पावर पॉइंट है यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसका हमें फीचर्स पढ़ना है। देन फाइल एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, प्रिंटिंग, हाउ टू ऐड स्लाइड, यानी स्लाइड को हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, व्यू एंड एनिमेशन, यानी तरह तरह के जो डिज़ाइन है, एनिमेशन है, उसके बारे में हम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है। अब जो हमें जो सजेस्टिंग रीडिंग्स दिए गए हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, आईटीएल एजुकेशन सॉल्यूशन लिमिटेड, R&D विंग्स, पर्सन एजुकेशन एडिशन, ये सारे आपके बुक्स के नाम से। तो आप इन बुक्स को सजेस्ट कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा आईटी है उसका सिलेबस समाप्त होता है। यदि आप सेमेस्टर 1 जो आपका नया सेशन अभी चल रहा है 2023 से 27 का, और सेमेस्टर 3 जो आपका है 22-26, तो ये दोनों स्टूडेंट्स जो है, दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, आईटी को परस्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाएगा आपके ग्रेजुएशन के लिए, आईटी। और ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप इसे मेरी उम्मीद से बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में ज़्यादा महत्व दें, और इससे आप उम्मीद है कि आपने आने वाले सेमेस्टर्स में आप इसे लेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाकर इस जो हमारा सिलेबस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक के सिलेबस यानी किस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इस बारे में आप हमें जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।